नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें प्रोफेशन में कब सक्सेसफुल टाइम पीरियड होता है, कब हमें अनसक्सेसफुल टाइम पीरियड्स होते हैं, कब हमको चैलेंजेस होते हैं, कब हमारे पास बहुत सारी पावर एंड अथॉरिटी आती है, कब हमको वनवास के लिए या रिटायरमेंट्स के लिए जाना पड़ता है। बेसिकली एक ऐसा पोजीशन जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है। आप जाते हैं ऑफिस और बिना कुछ काम करे वापस आ जाते हैं। एक तरीके से वो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो इस टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत स्नैपशॉट टेक्निक है, लेकिन ना वो आपको एक इंसाइट देती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ महीनों के अंदर, अगले कुछ सालों के अंदर। और ये टेक्निक आप कम से कम ना 20 या 25 चार्ट्स पे प्लीज करके देखिएगा, देन यू रीच ए कंक्लूजन। क्योंकि ना कई बार ना जब आपको सीखते हैं, जब तक आप उसको खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ना आपको उसके वेरिएशंस नहीं पता। आप मेंटली ना कम से कम 10 चार्ट्स रन कीजिए, उसके बाद ना आपको पता है कि अच्छा ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, या इसके अंदर ये एक्सेप्शंस हैं। इस पूरे टाइम पीरियड पे ये इसका रिजल्ट इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है। जो एस्ट्रोलॉजर्स मॉडिफिकेशन को कंसिडर कर पाते हैं वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि कोई भी जो आपको रूल पढ़ाया जा रहा है वो आप एग्जैक्टली आपको ऐसा ही चार्ट मिल जाएगा, कभी नहीं मिलता। किसी भी चार्ट में कोई दो चार्ट सेम होते ही नहीं, और किसी भी चार्ट में ना डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स नहीं होते, हमेशा मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक श्लोक पढ़ता हूँ कि सैटर्न अगर आत्मकारक हो, शनि अगर आत्मकारक हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में सक्सेसफुल होता है, ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है, अगर शनि आरुद्र लगन से दूसरे घर में हो या 12वें घर में। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है ना, ये आपको बहुत सारे चार्ट्स को करने के बाद समझ में आएगा। शुक्र अगर आत्मकारक है और वो आरुद्र लगन के अंदर ही है, ये अपने आप में राजयोग है, तो आपको ना आरूढ़ लगन से आत्मकारक का पोजीशन भी देखना पड़ता है। लेकिन ना ये बुक में तो नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा ना। यही तो आपको लगातार प्रैक्टिस करने से, ऑब्जर्वेशन से आप लगातार देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इसका ना रियल कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। क्योंकि ना वो ज्योतिष ना आपको लगता होगा कि आपको ना पढ़ाया गया है, बताया गया है, बुक्स के अंदर है। एक लिमिट के बाद ना वो कुछ चीजें कहीं पर बताई गई हैं और बोला गया कि अच्छा ये कभी और काम आएगा, लेकिन उसका रेफरेंस कहीं और जाके मिलता है। इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर जो भी आप सीखेंगे, एक पेन एंड कॉपी लीजिए, रजिस्टर लीजिए, उस पर लिखिए। क्योंकि मैं एटलीस्ट मैं ऐसे करता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ और फिजिकली लिख के देखता हूँ कि अच्छा ये किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि ये जो हम लिखते हैं किसी चीज़ को, तो वो ब्रेन में स्टोर होता है। तो आज का जो ये कॉम्बिनेशन है कि हमको प्रमोशंस कम मिलते हैं। तो प्रमोशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए प्रमोशन ताकत है, किसी के लिए प्रमोशन पैसा है, किसी के लिए प्रमोशन बहुत ज्यादा इज्जत मिलना है, किसी के लिए अथॉरिटी मिलना है। तो आप देखिएगा आपको क्या चीज प्रमोशन लग रही है। पर एक बहुत सिंपल से सूत्र से स्टार्ट करते हैं कि शनि का संबंध 10वें घर से या 7वें घर से जब बन जाए, या 10वें घर के मालिक से या 7वें घर के मालिक से बन जाए, इस टाइम पे इंसान को प्रमोशन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सूत्र है ये। तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। शनि का संबंध अगर 6, 8 और 12 से मिल जाए, छठे घर में आते ही व्यक्ति को हमेशा रोग, ऋण, शत्रु से सामना करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हर काम में अड़चन आती है। और ये टाइम पीरियड पे व्यक्ति अपनी गलतियों की वजह से क्रिपल्ड हो जाता है। क्रिपल्ड मतलब वो हिल नहीं पाता। तो शनि का छठे घर के अंदर ये रिजल्ट है। शनि 7वें घर में आके स्टेटस देता है। आपका स्टेटस जो भी है ना, अगर आपके 7वें घर से शनि जा रहा है, आपको गाड़ी बड़ी देगा, आपको घर बड़ा करके देगा, आपको ऊंची पोस्ट पे, ऊंची पोजीशन में बिठाएगा, क्योंकि सैटर्न 7वें घर में एक्सॉल्टेड हो रहा है।
सातवें घर में वो दिग्बली है। और कोई ग्रह जब दिग्बली होता है ना, देखिए ये दिग्बली ग्रहों का कमाल है। आपके पास ना 6 फ्रेंड्स हैं प्लैनेट्स के, उनको यूज कीजिए ट्रांजिट में भी, नाटल चार्ट्स में भी। अगर किसी ऐसे ग्रह की दशा चले जो कि दिग्बली हो, आपको कोई ऐसा चार्ट देखे जहां पे 3-4 ग्रह दिग्बली हो, तो दिग्बली ग्रह अपने सिग्निफिकेशंस को कंप्लीटली देते हैं। तो जैसे ही शनि दिग्बली होंगे, वो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके बिठाएंगे, आपकी गाड़ी बड़ी करेंगे, घर बड़ा करेंगे। सैटर्न 7th हाउस का ट्रांजिट है। सैटर्न जब 8वें घर से जाते हैं, इस टाइम पीरियड पे इंसान अकेला रह जाता है, उसका दिल नहीं करता किसी से बात करने का, उसको बहुत सारे धोखे मिलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, बदलाव की प्रक्रिया है, उससे वो इंसान गुजर रहा होता है, क्योंकि शनि को आराम चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस टाइम में बोलता है कि मेरे को ना ज्यादा तंग मत करो, मेरे को रिसर्च में रहने दो, मेरे को इस टाइम पे अकेले रह के कुछ बनाने का सोचना है, क्योंकि ये अकेले रहने का ही घर है और इस टाइम पे इंसान को अकेला हो जाना चाहिए जब शनि 8वें घर से गोचर करता है। इसी टाइम पीरियड पे सारे के सारे लोग रिसर्चेस में जाते हैं, अपने आप को रीडिफाइन करते हैं, और ये जरूरी है, क्योंकि आप अगर रीडिफाइन नहीं करेंगे टाइम टू टाइम अपने बिजनेस मॉडल को, अपने काम करने के तरीके को, अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को, तो इवेंचुअली आप खत्म हो जाएंगे। तो जिनका 8वां घर बहुत अच्छा होता है, वो अपने आप स्टेप बैक करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं, अपने आप को दोबारा से ट्रेन करते हैं, बोलते हैं तो कुछ नहीं आता, दोबारा से सीखते हैं, और इस तरीके से 8वां घर का उनको अच्छा रिजल्ट आता है। सैटर्न जब भी 12th हाउस से ट्रांजिट करते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड पे इंसान के हाथ से अथॉरिटी ले ली जाती है, उनको बोला जाता है आप रेस्ट कीजिए, रिटायरमेंट पे जाइए, ऐसी किसी पोजीशन पे जाइए जहां पर आपको अकेले कर दिया जाए, ऐसे किसी डिपार्टमेंट में जाइए जहां पे आपको अकेला कर दिया जाए। और ये टाइम पीरियड पे इंसान को ह्यूमिलेशन फील होता है। 8वें घर में भी ह्यूमिलेशन फील होता है अगर वहां पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठ जाएं जो कि अपना ईगो ना छोड़ना चाहे, क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ना अपना ईगो खत्म करना पड़ता है, मंगल खत्म करना पड़ता है। मंगल और केतु में यही एक डिफरेंस है कि मंगल को ना हर चीज फिजिकली करनी है, क्योंकि वो ईगो है कि मैं कर सकता हूं, और केतु को हर चीज साइकोलॉजिकली करनी है। तो जब कभी भी 8वें घर से शनि जाता है, तो यही तो मंगल और केतु की लड़ाई। 12वें घर से जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको अकेले में जाना पड़ता है, आइसोलेट होना पड़ता है, और ताकत नहीं रहती। जब कभी भी शनि लगन से जाता है, आपको लगेगा शनि जब लगन से जाएंगे तो शायद खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि तो यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। पर आप ना एक काम कीजिएगा, आपने कभी पीएम्स के चार्ट उठाइए, प्राइम मिनिस्टर्स के, टोनी ब्लेयर, जॉर्ज बुश, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन सबके चार्ट में कॉमन पैटर्न नोटिस करना है, क्योंकि हमें पैटर्न ही तो नोटिस करने होते हैं। ये पूरा का पूरा जो स्काई मैप हम पढ़ते हैं, ये पैटर्न ही तो हैं। इन सबके चार्ट्स में ना, सिवाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के चार्ट को छोड़ के, और उनके चार्ट में मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है। सैटर्न या तो लगन में है, या सैटर्न का डिस्पोजिटर, जो जिसके घर में सैटर्न बैठे हैं, उनका लगन का मालिक लगन में आके बैठा है, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में अथॉरिटी देता है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में लीडर बनाता है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बोलता है कि, और लीडर भी ऐसे टाइम पे जो क्राइसिस के टाइम पे, विंस्टन चर्चिल, सैटर्न का डिस्पोजिटर फिर से लगन में है। क्राइसिस के टाइम पे जो लोग लीडर बन पाए, उनका डिस्पोजिटर, सैटर्न का डिस्पोजिटर या सैटर्न लगन में बैठा हुआ मिला। जो लोग अपने सबको लीड कर पाए, जो लोग मासेस की आवाज बन पाए, जो लोग लगातार चैलेंज कर पाए सिचुएशंस को, उनको शनि लगन में मिला। तो जब भी शनि लगन में ऐसे गोचर करेगा, अच्छा इसमें ना आपको ये ऐड करना है कि लगन के ऊपर से, लगन के मालिक के ऊपर से। और अगर मान लीजिए शनि 6th हाउस से गोचर कर रहा है और लगन का मालिक भी वहीं बैठा है, तो आपको दोनों चीजें मिक्स करनी है, ठीक है। 2 लेयर्स हैं, इनको मिक्स करेंगे। तो अगर 6th, अगर ऐसा होगा कि शनि 6ठे घर से आ रहा हो, लगन के मालिक के ऊपर से जा रहा हो, तो आपको उस टाइम पे फाइट्स भी करनी पड़ेंगी, आपको लीड भी करना पड़ेगा, और आपका स्टेटस भी राइज होगा, आपका अथॉरिटी भी आएगी। दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे। पर पता है क्या अच्छे चार्ट्स में क्या होता है? अच्छे चार्ट्स में ना ये कॉम्बिनेशंस अच्छे घरों में हो रहे होते हैं, और मैं अच्छे घरों की बात करूंगा, लाइक यही कॉम्बिनेशन ना 10वें घर में लगन का मालिक बैठा होगा। अब ये बात तो आपको पता है ना कि लगन का मालिक 10वें घर में गया है, ऐसे लोग अपने आप में पुरुषार्थ के लिए तत्पर रहते हैं।
यही तो है पुरुषार्थ कि आप उठिए, मेहनत कीजिए। शनि उन्हीं को तो प्रेस करता है जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं। तो लगन का मालिक 10वें में है, उसके ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो जाए, ये इस पहले टाइम पीरियड पे राजयोग फलित होने के सारे चांसेस बन जाते हैं। 7वें घर में शनि का गोचर हो और वहां पे 10वें घर का मालिक बैठा हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे तो आपको पता है कि हाँ ये चार्ट बहुत अच्छा है। लाइक वैसे ना एक कोई मिलने आया था, पामिस्ट थे, वो बहुत यंग बच्चा था, 22-23 साल का। वो जैन से वो बच्चा मिलने आया, उसके नवांश में, उसका नवांश इतना ब्रिलियंट, उसका दशांश ब्रिलियंट। तो आपको कोई कोई चार्ट देख के लगता है ना कि इसका चार्ट ना ब्लेस करके भेजा गया है ऊपर वाले ने, इसको जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं आ सकती। नवा दशांश के लेवल में उच्च का मंगल, शनि 11, चंद्रमा उच्च का उसके जस्ट शनि के सामने बैठा हुआ, तो दशांश के लगन के मालिक को उच्च का चंद्रमा देख रहा है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दशांश के लगन मतलब शनि जो है ना, 2 एग्जॉल्टेड प्लैनेट से सर्किट बना के बैठे हैं। उसके करियर में आपको पता है ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट चार्ट है। तो आपको कोई चार्ट देख के समझ में आता है कि हाँ मतलब इसकी जिंदगी कहानी कहाँ लिखी जाने वाली है। तो इसी तरीके से शनि जब लगन के अंदर से गोचर करेगा, पर वहां पे मान लो आखिरी घर का मालिक बैठा है, फिर अब आपको लेना तो है अथॉरिटी, आपको ऐसा चाहिए कि अब मेरे को यहाँ पे सबके सामने चैलेंज करना है, सबको आगे लेके जाना है। पर 8वें घर का मालिक बैठा है तो वो आपको लगातार ह्यूमिलेशन दे रहा है, बेइज्जती करवा रहा है और यहाँ पर आपको ये चीजें डिफिकल्ट कर रहा है। पर लेट सपोज यहाँ पे ना एक्वेरियस है, एक्वेरियस से नहीं होता तो 5th और 8th लॉर्ड दोनों मरकरी बन जाते हैं। मरकरी बैठा लगन में तो बेइज्जती भी देगा, साथ में फेम भी दिलवाएगा और आपका राजयोग फलित कर रहा होगा, लेकिन ना आप बिना 8वें घर के ह्यूमिलेशन के आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब भी कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन करेंगे और देखिए कितना पॉजिटिव है। आप देखिए अगर पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तो नेगेटिव आया कि मरकरी 8th लॉर्ड है, मरकरी 5th लॉर्ड में। दूसरी चीज वहां पे सैटर्न लगन का मालिक लगन में बैठा है और सैटर्न उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, तो इतना ट्रबल नहीं करेगा। एक पॉइंट तो नेगेटिव आया, बाकी सब तो पॉजिटिव दे रहे हैं। यहाँ पे इसको कोई और फ्रेंड इसका देख ले, 9th लॉर्ड भी देख ले, तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है। ठीक है, तो सैटर्न इस टाइम पे आपको लीडरशिप्स के लिए ब्लेस करेगा। सैटर्न 2nd हाउस से ट्रांजिट करे, 2nd लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट करे, ऐसे टाइम पीरियड पे आपको लोग लाइफ में जुड़ते चले जाते हैं। देखिए 8वें घर के अंदर आइसोलेशन अर्थ क्या हो रहा है, 2nd हाउस में लोग जुड़ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे ना सिर्फ और सिर्फ पैसे से उम्मीद रखिए कि आपको पैसा आएगा। क्या ताकत आएगी? नहीं। ताकत कौन देता है? ताकत 10वें घर का मालिक। गलत आदमी से गलत उम्मीद चार्ट में लगाना सारे दुखों का कारण है, क्योंकि ताकत का डिपार्टमेंट 10वें घर का है, ताकत का स्टेटस का डिपार्टमेंट 7वें घर का है, सुख का डिपार्टमेंट 4था घर है। पहला डिपार्टमेंट, पहले घर का डिपार्टमेंट आपके अपना स्टेटस एंड हेल्थ। दूसरे घर का काम है आपको एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज देना। शनि क्या करेगा? कितने आपके आसपास लोग आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि शनि क्या है, लोग जमा कर सकता है। शनि का काम ही मासेस है, शनि का काम है स्किल सेट्स है। तो सैटर्न आपको मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज सिखाएगा, सैटर्न आपको पैसा देगा। आपको सैलरी इंक्रीज कब होगा, कब देखना है? 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड। बहुत सिंपल तरीके से सैटर्न का ट्रांजिट 3rd हाउस के ऊपर से, 3rd लॉर्ड के ऊपर से, चेंज ऑफ प्लेस, प्रमोशंस या डिमोशंस, डिसइंटरेस्ट इन वर्क और अपने हॉबीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना दिखाता है, अपने कोर से हटना दिखाता है। आपकी ट्रेनिंग, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन प्रोग्रामिंग सैटर्न का 3rd हाउस या 3rd लॉर्ड के ऊपर से गोचर है। तो इस टाइम पीरियड पे प्रमोशन या डिमोशन डोंट एक्सपेक्ट, हो भी जाएगा तो ज्यादा अच्छा नहीं है। सैटर्न जब भी 4th हाउस से ट्रांजिट करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको जॉब के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी, डर लगेगा, आपको एक जगह पे नहीं बैठने दिया जाएगा,
ये सैटर्न का फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड के ऊपर से गोचर है। इस पीरियड टाइम पीरियड पे आप देखना कि मासेस को लेके मतलब आपको ना अपने घर में अनकंफर्टेबल फील होना चालू हो जाएगा। सैटर्न का फोर्थ हाउस से ट्रांजिट या मून के ऊपर से ट्रांजिट। अभी ना आप कारक भी ले सकते हो, लाइक सैटर्न का सन के ऊपर से गोचर क्या दिखा रहा है? प्रमोशन दिखा रहा है, क्योंकि सन फर्स्ट हाउस को कारक है। सैटर्न का मंगल के ऊपर से गोचर क्या दिखा रहा है? चैलेंजेस दिखा रहा है कि आप चैलेंजेस कितने ले सकते हो। सैटर्न का शुक्र के ऊपर से गोचर क्या दिखा रहा है? कि आपको पैसा कितना मिलेगा। और ये तो नाड़ी का टेक्स्ट भी बोलता है, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन पैसा देता है, बहुत सिंपल है। लेकिन हाँ, वाइफ की हेल्थ खराब कर देता है, स्पाउस की हेल्थ खराब कर देता है, ये नहीं लिखा होगा, ये एक्सपीरियंस है, ये आप उस टाइम पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सैटर्न का सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड के ऊपर से गोचर आपको पैसा देता है, पर क्या परिवार के अंदर सुकून दे पाएगा? क्या आप आराम से बैठ के खाना खा पाएंगे? क्या लड़ाई झगड़ा होगा? बिल्कुल होगा। तो किस चीज के लिए अच्छा है? आपको ना ये चीज देखनी है कि अगर सैटर्न 12th हाउस में अच्छा खराब रिजल्ट दे रहा है तो अच्छा भी तो होगा ना किसी चीज के लिए। क्या आप आराम से सुकून से जाके सो पाएंगे? बिल्कुल, 110%। अभी देखिए ना, सैटर्न इस टाइम पे एक्वेरियस में, तो जितने भी पाइसेस असेंडेंट वाले लोग हैं उनसे आप पूछिए कि आप ऑफिस में कितना सो पा रहे हैं, आप ऑफिस में कितना रिलैक्स तरीके से बैठ रहे हैं, बशर्ते वहां पे और कोई प्लांट उसको मॉडिफाई ना कर रहा। पर इवेंचुअली तो आपके हाथ से ताकत गया है ना, आपको तो अकेले फेंका हुआ है ना किसी और कोने के अंदर। यही तो सैटर्न 12th हाउस है। तो सैटर्न का 4th हाउस से गोचर इंस्टेबिलिटी देता है, मन में डर देता है, विषाद देता है, जेलसी देता है। सैटर्न जब भी यहां से जाएगा, ये इसका प्रोमिनेंट रिजल्ट है। सैटर्न का 5th हाउस से गोचर फेम दिलवाता है, फेम या डिफेम, डिपेंडिंग ऑन 5th हाउस का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, पर मोस्टली फेम दिलवाता है, आपको लाइमलाइट में रखता है, क्योंकि यही इस घर का एक आधिपत्य है, इस घर की ताकत यही है कि कुछ लोग उधर बोलते मेरे को फेम चाहिए। हाँ, सैटर्न का 5th हाउस के ऊपर से गोचर, 5th लॉर्ड के ऊपर से गोचर फेम दिलवाता है। सैटर्न का 6, 7, 8 हमने किए, 9th हाउस से गोचर, 5th एंड 9th। यही अगर इन घरों के अंदर अगर अच्छे प्लांट्स बैठे, लाइक यहाँ पे 10th लॉर्ड बैठ जाए और या फिर 1st लॉर्ड बैठ जाए या 9th लॉर्ड बैठ जाए, ये ना एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। देखिए, जितने भी पीएम्स के मैंने नाम लिए ना, आप जाइए उनके चार्ट चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये लोग इतने फेमस क्यों हैं। क्योंकि इनके चार्ट्स में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, लाइक सर्किट ऑफ कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, इसलिए ये लोग फेमस हैं। तो आपका 5th हाउस और 9th हाउस ना, ये एम्पलीफायर्स हैं बेसिकली, ये किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एम्पलीफाई करते हैं। इसलिए 5th एंड 9th लॉर्ड आपके पूर्व पुण्य, और ये आप लेकर पैदा होते हैं, और अगर नहीं लेके पैदा हुए तो दोबारा से पुण्य कीजिए। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपके लिए बच्चे हैं, 5th हाउस आपका विजन है, सोच है, आप सोच तो अच्छा सकते हैं। 9th हाउस आपके धर्म है, गुरु है, रिलीजन है, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं, सर झुकाते हैं। 9th हाउस जब ब्लेस करना स्टार्ट करता है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती। आपको लगता होगा लाइफ के अंदर चीजें मुश्किल हैं, पर ये पूरी दुनिया जिस तरीके से चलती है उसके अंदर अगर 9th हाउस ब्लेस कर दे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, 2 घर हैं जिसके अंदर ना, मतलब छाया ग्रह हैं, मैं ये टॉपिक कभी और कवर करूंगा कि छाया ग्रहों के ऊपर, एक स्कॉर्पियो एक एक्वेरियस, ये दोनों के दोनों ना इस दुनिया की बाहर की चीजें हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों वो धुरी के छोर हैं जहां पर जिस एक्सिस पे सन और अर्थ का एक्सिस का रोटेशन करता है, तो यही राहु केतु है। तो जब प्लांट इन दोनों के आसपास है ना, तो वहां पर आपको एनर्जी इस पृथ्वी के बाहर से मिल रही है, इसलिए ये चीजें मेटाफिजिकल है, इसलिए ये बहुत सूक्ष्म जगत की बातें हैं। ठीक है, राहु एंड केतु। जब कभी भी सैटर्न 11th हाउस के ऊपर से गोचर करता है, उस टाइम पीरियड पे आपको ग्रुप्स मिलते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। उस टाइम पीरियड पे आपको प्रमोशंस होने की बजाय ना, आपका जो क्या बोलते हैं ना कि आपके जो सेइंग्स हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं कि आपकी किसी बात को कोई टाल नहीं सकता।
ये 5 and 11 जो एक्सेस है, ये बहुत ब्रिलियंट एक्सेस है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें नॉन टैंजिबल है, यश अपयश, ये 5 11 एक्सेस पे मिलता है। यहाँ पे अगर आपको 8th लॉर्ड मिल जाए 11th हाउस में, सैटर्न का गोचर के ऊपर से होता है, और क्या होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको अपयश मिलेगा। यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हो, सैटर्न का गोचर हो जाए, लगन का मालिक बैठा हो, 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हो, 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हो, आपको यश मिलेगा। आप देखिए कि टोनी ब्लेयर ने जब रिजाइन किया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे दशा थी सैटर्न वीनस, और वीनस एक्सॉल्टेड है उनके चार्ट में 11th हाउस में। पर ना सैटर्न का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा था। केतु 8वें घर का मालिक है। केतु का नेचुरल काम ही ब्रेक देना है, और अगर वो ब्रेक्स दे रहा है आपको, सैटर्न का जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट केतु के ऊपर से हुआ, उसने ब्रेक दिया, उसने आपको बेसिकली, पहली चीज तो 3rd हाउस से हो रहा है, ये चीज खराब थी कि वहां पे डिसइंटरेस्ट है, वहां पर आपका इंफॉर्मेशन है। उनके ऊपर इल्जाम यही तो लगा कि इन्होंने मिसलीड किया, 3rd हाउस डायरेक्शन से मिसलीड किया पूरी की पूरी पार्लियामेंट, और केतु के ऊपर से गोचर होते ही उनको रिजाइन करना पड़ा। तो सैटर्न का गोचर केतु के ऊपर से आपको फिर से आइसोलेशन दे रहा है। राहु के ऊपर से क्या दे रहा है? राहु के ऊपर से आपको बोला जा रहा है कि हाँ, अब आप और इन्वॉल्व होइए काम के अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा रहा है। जब आप ये कर लें, और आप देखिए, इनिशियली मैंने टेक्निक को बहुत सिंपल तरीके से चालू किया था कि आप 10th हाउस में देखिए, 7th हाउस में देखिए, जब 10th लॉर्ड देखिए, 7th लॉर्ड देखिए, उसके बाद आपने मिक्स करना चालू किया। चलिए अब एक काम और करते हैं। अब आप सैटर्न के गोचर को जब आप देख रहे होंगे, तो अब आरूढ़ लगन से देखेंगे। आरूढ़ लगन से सैटर्न का गोचर भी सेम रिजल्ट्स आपको दिखाई देगा। ये ना मल्टीपल कंफर्मेशन जब आपको मिल रहे होते हैं ना, वहां पे हर घर के अंदर कोई ना कोई पद लिखा होता है कि ये आरूढ़ 3रे घर का पद है, 4थे घर का पद है, 10वें घर का पद है। और जब यहाँ से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होगा, उस पूरे टाइम पीरियड पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ 10वें घर से हो रहा है, पर पोजीशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पे A8 का पद लिखा हुआ है। आरूढ़ पद थोड़े से एडवांस स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और देखिए ना कि एक सिंपल सा टेक्निक है ट्रांजिट का। ये आप बर्थ चार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे कि किसी के बर्थ चार्ट में सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसे व्यक्ति चैलेंजेस ही लेता है। और चैलेंजेस लेता है मतलब ये टेक्निकल इंजीनियर्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मार्स टेक्निकल है, सैटर्न मार्स टेक्निकल बन जाते हैं। सैटर्न सन है, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है। आप जितने फेमस लोग देखेंगे नवाउन के नवांश में, सैटर्न सन के कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यही लोग लीडर्स बनते हैं, फेमस बनते हैं। फेम कौन देगा? फेम तो 5th हाउस दे सकता है ना सर, और तो कोई फेम नहीं दे सकता। फेम का कॉम्बिनेशन ही लगन लॉर्ड 5th, लगन लॉर्ड 9th, 159 110 कॉम्बिनेशन विद 5th, यही कॉम्बिनेशन है। तो आप ना सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब नाटल चार्ट्स में देखेंगे, आपको दिखाई देगा हाँ आपको किस व्यक्ति के चार्ट में कितना पोटेंशियल है। क्या इसका सैटर्न 10th हाउस में बैठा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या सैटर्न 6 1 12 के ऊपर के आसपास तो नहीं बैठा? बहुत अच्छा। सैटर्न 5th हाउस के मालिक के साथ बैठा है? इससे ज्यादा ब्रिलियंट क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? तो सैटर्न लैटरल चार्ट में अभी नेक्स्ट लेवल का लेयर देखना है। अपने चार्ट में देखो अभी जाके, मेरे को पता है सबने खोले होंगे अपने चार्ट, क्योंकि सबसे पहली जो वो है ना दीवार, वो अपना चार्ट है। आपको लगता होगा कि सबसे पहले अपने चार्ट में देखना है, अपने चार्ट में देख लो, ठीक है, पर उसके बाद ना कंक्लूजन मत बनाओ। क्योंकि होता क्या है, ये दीवार इसलिए क्योंकि अगर मान लो कोई टेक्निक आपके चार्ट में काम करा, आप बोलोगे ब्रिलियंट, कोई नहीं करा, और आपने उसके अंदर आगे की एडवांस टेक्निक्स नहीं लगाया, आपने ये नहीं देखा, आप ये नहीं देखोगे ये काम क्यों नहीं करा, आप देखोगे अच्छा ये काम नहीं करा, छोड़ो। और ना ये जो क्यूरियोसिटी है ना अंदर, वो खत्म हो जाती है। अगर काम कर गया तो आप 3-4 चार्ट्स में और टेस्ट कर लोगे, नहीं करेगा तो आप उसके एक्सेप्शंस पे जाओगे ही नहीं। तो अगर देखना है अपने चार्ट्स में देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं, पर डिसहार्टन मत होइए अगर काम नहीं करेगा। उसके देखिए अच्छा
6 8 12 के साथ तो नहीं बैठा, इसलिए तो नहीं काम कर रहा। अगर शनि लगन में है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे 8 का पता लिखा हुआ है या ये 6 का पता लिखा हुआ है इसलिए मैं ट्रबल कर रहा हूँ। लाइक इन दीपक चोपड़ा चार्ट, लगन लॉर्ड इज इन 6th हाउस। लगन लॉर्ड ही दीपक चोपड़ा जी जो बहुत बड़े हीलर हैं, उनके चार्ट में एक्वेरियस असेंडेंट है, लगन लॉर्ड ही 6th हाउस में कैंसर के साइन, और उनका डिस्पोजिटर 10th हाउस में। तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि लगन लॉर्ड सैटर्न जो है 6th हाउस में बैठा है, ये बंदा हीलिंग से रिलेटेड काम कर रहा है और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अच्छा है 6ठे घर के अंदर, इसकी वजह से वो बंदा चैलेंजेस ले रहा है। सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब कभी भी ल्यूमिनरीज के साथ हो जाएगा, सन के साथ या मून के साथ, ऐसे व्यक्ति फेमस बनता है। अब सन और मून अगर दिग्बली हो तो बहुत ज्यादा फेमस बनता है। लाइक इन डोनाल्ड ट्रम्प चार्ट, सैटर्न 12th हाउस में है लेकिन 10th लॉर्ड के साथ है, शुक्र 10th लॉर्ड। अब देखिए शुक्र ने बहुत सारे रिजल्ट देखने हैं। सैटर्न वीनस पैसा देता है, सैटर्न में 10th लॉर्ड अथॉरिटी देता है, 12th हाउस के अंदर है तो आइसोलेशन देता है। अब वो 12th हाउस में आइसोलेशन देता है, ह्यूमिलेशन देता है, बदनामी देता है, किसकी वजह से? शुक्र की वजह से। तो ये भी तो साथ में आएगा ना। आप देखिए ना, एक ही टेक्निक कितने लेयर्स पे काम करती है। तो जब कभी भी आप ये टेक्निक स्टार्ट करेंगे, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक वो है रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करो, 10 चार्ट्स में एज इट इज कमेंट्स के अंदर लिख के दो कि मैंने इतने चार्ट्स पर टेस्ट किया, ये काम करता है। और कितने डीपर लेवल तक आप जा सकते हो वो आपके ऊपर है। मैंने आपको तीनों लेवल्स दिखाए, इसके ऊपर के 3 या 4 लेवल्स और हैं, वो नवांश के अंदर आते हैं, दशांश में आते हैं। पर स्टार्टिंग यहाँ से करें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अभी नवांश नहीं पता, दशांश नहीं पता, ये एब्सोल्यूट बेसिक्स है। ठीक है, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।